शब्द 12। संतो मते मात जन रंगी, पियत पियाला प्रेम सुधारस मत वाले सत्संगी। अर्धे उर्धे भाठी रूपिन लेत कसारस गारी, मुदे मदन काट करम कसमल संतत च्युत अगारी। गोरख दत्त वशिष्ठ व्यास कप नारद शुकमन जोरी, बैठे सभा शंभु सनकादिक तांफिर अधर कटोरी। अम्बरीश और याग जनक जड़ शेष सहसमुख फाना, कालों गणों अनंत कोटलो अमहल महल दीवाना। ध्रुव प्रहलाद विभीषण माते माती शिवरी नारी, निर्गुण ब्रह्म माते वृंदावन अजहू लाख कुमारी। सुर नर मुन यतपीर औलिया जिन रिपियातिन जाना, कहें कबीर गूंगे के शक्कर क्यों कर करें बखाना। संतो मते मात जन रंगी। सदगुरु कहते हैं संतो जन रंगी, भाव भक्त ज्ञानी लोग मते अपने अपने मत में मते मत वाले हुए मस्त हुए, जो जहां है वो अपने अपने में मस्त है। सांसारिकता को छोड़ करके कोई भी विधा हो मनुष्य के चित्त को हल्का करती है। सगुण उपासना करता हो, निर्गुण उपासना करता हो, मूर्ति ही कोई पूज रहा हो, कोई अल्लाह अल्लाह कह रहा हो, मस्जिद में नमाज पढ़ रहा हो, गिरजाघर में कोई प्रार्थना कर रहा हो, जैसे भी हो, जीव हत्या का काम बुरा है, जीव हत्या न करे। और धर्म की कोई भी विधा, विश्वास और श्रद्धा की कोई भी विधा लेकर के जो उपासना करता है, वो दुनियादारी के खटपट से अपने को बचाकर कुछ हल्का फुल्का बनाता है, उसका मन हल्का फुल्का हो जाता है। चाहे जिस प्रकार से कोई लगन से उपासना करता होगा तो निश्चित वो अनुरागी जीव होगा, और उसमें उसके मन में जरूर कुछ न कुछ शांति आएगी, जितना वो कर सकेगा। कोई भी भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, कुछ मार्ग हो, वैराग का पुख सब में अपने आप आता है। संसार की नश्वरता का बोध धर्म की सारी और साधन की सारी विधाएं कराती हैं। इसलिए दुनिया के जितने ज्ञानी भक्त हुए वह सब जो सच्चे अनुरागी थे वे अपने अपने मार्ग में मस्त थे। मीरा देखो कितनी मतवाली, स्वामी रामतीर्थ बादले को देख करके श्याम 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 करते करते उन्मत्त हो जाते थे। जो सच्ची लगन से लगा है कहीं, आलंबन उसका काल्पनिक हो या सच हो, लेकिन सांसारिकता का खटपट उसका छूटता है। अब ये जरूरी है कि सच्चा बोध चाहिए, काल्पनिक नहीं चाहिए। पूरा काम तो तभी होगा जब सच्चा आत्मबोध होगा, लेकिन मानो नहीं आत्मबोध है और कुछ लेकर के कहीं लगा और साधना में लगा और दुनियादारी के मोह माया से कुछ हट रहा है, तो उसके चित्त में विश्राम नहीं। बहुत व्यापक दृष्टि लेकर के सबका आदर करते हुए सदगुरु कबीर कहते हैं, संतो मते मात जन रंगी। आए संतो जनरंगी, भक्त जन ज्ञानी जन। रंगी नाम भाव, भावुक लोग अपने अपने मत में माते मस्त हुए, पियत पियाला प्रेम सुधारस मत वाले सत्संगी। वे मत वाले सत्संगी वे पियाला पीते हैं। किसका पियाला पीते हैं? प्रेम सुधारस का, प्रेम अमृत रस का, प्रेमामृत, प्रेमामृत रस पीते हैं, उसका पियाला पीते हैं और छके रहते हैं। अर्धे उर्धे भाठी रूपिन लेत कसारस गारी, मुदे मदन काट करम कसमल संतत ज्योत अगारी। अब यहां मतवाला होने की बात कही, तो शराब की इसमें गंध आती है। तो शराब कैसे बनाई जाती है? भट्टी बनाई जाती है। मैं देखा नहीं हूं उसको, सुना भर हूं। तो जैसे महुआ रख दिए तो पकता है धीरे धीरे,
और उसमें एक पाइप लगा करके दूसरे में आता है तो उसका रस उसमें टपकता है। तो अर्धे ऊर्ध्वे भाठी रूपिन, अर्ध कमर के नीचे है और ऊर्ध्व कमर के ऊपर है शरीर, यही मानो भट्टी। अर्धे ऊर्ध्वे भाठी रूपिन लेत कसारस गारी, कसारस कसाय रस, सुगंधित रस, सार को गार ले, यानी पिंड ब्रह्मांड, अर्ध और ऊर्ध्व, कमर के नीचे अर्ध, कमर के ऊपर ऊर्ध्व, ये भट्टी साधकों ने बनाई। और मतलब शरीर को अपने में शरीर को कसा और कसाय रस गार लिया, यानी सुगंधित रस, परिपक्व रस, अनुभव का रस गार लिया। मुदे मदन काट कर्म कसमल, मदन को उन्होंने मूद दिया, मदन नाम काम, काम का दमन किया। और काट कर्म कसमल, कर्म का कसमल काट दिया। कसमल नाम विकार, मूर्छा, मोह, कर्म का मोह कट गया। संतत च्योतगारी, यहां संतत शब्द होना चाहिए, लिखावट में संतत चल रहा है। संतत नाम निरंतर, अगारी नाम सामने, उनके सामने अनुभव, संतत अनुभव का रस चू रहा है। मतलब है किसी मार्ग के साधक हो, वह शरीर को कसते, काम वासना को रोकते, कर्म विकारों को और मोह की मूर्छा को दूर करते। जब इंद्रिय जयी कुछ न कुछ हो जाते हैं तो उनके चित्त में शांति मिलती है और अनुभव रस टपकता है। ये कोई विधा के साधक हो, सब ये करते हैं। गोरख दत्त वशिष्ठ व्यासकप नारद सुकमन जोरी। अब साहब उसको विस्तार से कहते हैं कि अपने अपने साधना से, अपने अपने मार्ग से कैसे लोग मस्त हुए। कोई योग मार्ग में मस्त हुआ, कोई कर्म मार्ग में ही मस्त हुआ, हवन तर्पण ही करता रहा। हवन तर्पण साधना के क्षेत्र में तो मुख्य चीज नहीं, लेकिन उसमें भी कुछ लोग मस्त रहे। कोई भक्ति भावना में मस्त रहा, कोई ज्ञान में मस्त रहा। ज्ञान, योग, भक्ति, उपासना, इन विविध विधाओं में लोग मस्त हुए। उसमें नाम है गोरख, महायोगी थे। दत्तात्रेय महान ज्ञानी थे। वशिष्ठ महान कर्मी थे। व्यास महान पंडित थे। कपि हनुमान जी महान भक्त थे। नारद ये भी भक्त थे। शुक यानी सुखदेव ज्ञानी थे। मुनि मननशील ध्यानी थे। जोरी नाम जोर करके बैठे सभा शंभु सनकादिक। शंभु शिव जी महान जोगी और ज्ञानी। सनकादिक का मतलब होता है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों को सनकादिक से कहा जाता है। जहां कहा जाए सनकादिक यानी सनक आदिक, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ज्ञानी थे। ये सब सभा में बैठे हैं। ता फिर अधर कटोरी, सबके अधर पर ओठ पर अमृत रस अनुभव रस की कटोरी फिरती। अम्बरीश और जाग जनक जड़ से सहसमुख फाना, कालो गनो अनंत कोटलो अमाल माल दीवाना। अम्बरीश भक्त, याग यानी याग बलक ज्ञानी, जनक ये भी ज्ञानी, जड़ यानी जड़ भरत महाज्ञानी, शेष भक्त, सहसमुख कहा जाता। शेष जी सहसमुख के थे, हजार मुख के थे। हजार मुख का कोई नहीं होता है। शेष नागों के राजा थे, मनुष्य थे। नाग नाम नागवंशी, जिसे नागालैंड, नागपुर, ये नागवंशियों का है। तो नागवंशी लोग बड़े योग्य होते थे, प्राय गोरे भी होते थे, सुंदर, सुशील, सदाचारी। नागवंशियों को लोग न समझ करके आगे नाग नाग सांप सांप कहने लग गए। तो नागवंशियों का जो राजा था उसका नाम था शेष। पंडितों ने नागवंशियों को अपने में पचाने के लिए उनके राजा को छोटा बनाने के लिए उसको बना दिया सैया, और विष्णु को अपने देवता को उस पर बैठने वाला, सोने वाला बना दिया। ये सब चढ़ा ऊपरी की बातें हैं। सांप नहीं थे शेष जी, उनके हजार फण नहीं थे। तो शेष कालो गनो अनंत कोट लो, कहां तक बताऊं, अनंत करोड़ तक। अमहल महल दीवाना,
अमहल का मतलब है जो घर में न रहे, महल मतलब जो घर में रहे। इसका लाक्षणिक अर्थ है त्यागी और गृहस्थ। ये सब दीवाने हुए। ध्रुव, प्रहलाद, विभीषण, माते माती, शिवरी नारी। ध्रुव, प्रहलाद, विभीषण और शिवरी नारी ये सब भक्त थे, ये भक्ति मत वाले हुए। निर्गुण ब्रह्म माते वृंदावन, वृंदावन में निर्गुण ब्रह्म मान करके कितने मत वाले हुए। अजहू लाख कुमारी, यानी श्री कृष्ण महाराज निर्गुण ब्रह्म थे और वो सगुण रूप में आए, ऐसा मान करके कृष्ण भक्त वृंदावन में खूब मत वाले हैं, नाचते हैं। अजहू लाख कुमारी, वो कुमारी नशा आज भी चढ़ा है भक्ति का, ज्ञान का, चारों तरफ देखो। सुर नर मुनि यत पीर औलिया जिन पियातिन जाना। सुर नर, सुर देवता, नर मनुष्य, मुनि मननशील, यत त्यागी, पीर औलिया, पीर नाम मुसलमानों के गुरु, औलिया नाम मुसलमानों की तपस्वी, जिन पिया तिन जाना, जिन्होंने ये अमृत प्याला पिया वही जानते हैं। कहें कबीर गूंगे की शक्कर क्यों कर करे बखाना। साहब कहते गूंगा शक्कर खाए तो कैसे वर्णन करेगा, क्योंकि कहा नहीं जा सकता, उसका केवल अनुभव हो सकता है। जो उस साधन में पहुंचता है वही उसका रस जानता है। यहाँ साहब बहुत व्यापक दृष्टि से कहते हैं, यद्यपि बीजक में इनमें से बहुतों का नाम ले लेके भी खंडन करते हैं। जहां गलत देखते वो खंडन कर ले तो छोड़ते ही नहीं। जो अंश गलत होगा बिना कहे नहीं रहेगा, लेकिन जो उनका सही अर्थ है, सही अंश है, उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहेंगे। कबीर साहब की विशेषता है, कबीर कोई पंथ वाले नहीं थे, ये भी समझ लेना होगा। कबीर साहब कबीरपंथी भी नहीं थे, कबीरपंथी हम लोग हैं, कबीर साहब कबीरपंथी नहीं थे। वे कोई पंथी नहीं थे, उनका कोई शास्त्र नहीं था, उनका कोई अमुक रूढ़ ईश्वर नहीं था, उनकी कोई जाति नहीं थी। वे मनुष्य थे, मनुष्यता की बात कहते थे, सही सबका, सबके सही का आदर करते थे और सबके गलत का बिना कोई लाग लपेट के सीधा सीधा कहते थे। और ये उनकी सच्चाई और अच्छाई दिन जितने बीतते जा रहे हैं दुनिया में गूंजती चली जा रही है। जब तक रूढ़वादी विचार ज्यादा थे, कबीर साहब के विचार बहुत रुके थे। पंडित बड़ा चतुर होता है, जो समझदार पंडित होता था कहता था अरे कबीर को क्या पढ़ोगे, कबीर बहुत अगम अपार हैं और बहुत ऊंची बात कहते हैं, उनको समझना बहुत मुश्किल है, कबीर को क्या पढ़ोगे। ऐसा कहा करके आम जनता को कबीर से पंडित रोकता था। और जो भड़ेहर पंडित होते थे कम समझ के कहते कबीर को मत पढ़ो, वो सबका खंडन करते हैं, नास्तिक हैं। तो ऐसे लोग तो कम सफल होते थे। लेकिन जो कहा रे कबीर को क्या पढ़ोगे तो बहुत अगम अपार है, वो समझ ही नहीं पाओगे, बड़ी ऊंची चीज है, वो तो सन्यासियों के लिए, वो ज्यादा सफल होते थे। दिन जितने बीतते गए विज्ञान का प्रकाश बढ़ा, इधर समाजवाद बढ़ा, भारत आजाद हुआ, पूरी दुनिया में क्रांति फैली, रैशनल विचार फैले। अब भूमिका कबीर के विचारों के फैलने के लिए खूब हो गई। दिन जितने बढ़ रहे हैं कबीर के विचार फैलते हैं। इसी प्रयाग विश्वविद्यालय में एक दो छात्र कबीर पर रिसर्च करना चाहे तो लोग कहते थे भाई क्या करोगे, तो मैं ही नहीं समझा पाऊंगा। प्रोफेसर लोग, आवाज सर्वाधिक रिसर्च करने वाले कबीर पर है। यहां तक विद्वान ने, वहां के हिंदी विभागाध्यक्ष ने बताया कि 70% कबीर पर होता और 30 में सभी कबीर। ये आश्चर्य है। तो प्रयाग विश्वविद्यालय के विद्वानों ने कबीर का पाठ खड़ा किया कि जिससे बड़ा उधर से थोड़ा रुके, दूसरे कवि को भी देखें। तो वे कह रहे थे कि कोई फल नहीं हुआ और कबीर की तरफ फिर भागे जा रहे हैं। विदेश में कबीर पर इतना रिसर्च आजकल चल रहा है, हर वर्ष अनेक भाषाओं में कबीर पर बहुत लिखा जा रहा है। जितना दिन बीतेगा कबीर उतने समझे जाएंगे, क्योंकि वे सत्य के उपासक थे, सत्य कहते थे, उनका हृदय संत था, इसीलिए वो संत सम्राट कहे जाते हैं। तो साहब यहाँ सबका नाम लेकर के सबकी मानव वंदना करते हैं। ये सब भक्ति ज्ञान योग में रस में माते, इसलिए सबको चाहिए कि जिस विधा को प्राप्त हो निर्मल चित्त से विषयासक्ति त्याग करके साधना में रमें।